अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो एक व्यूअर की फरमाइश पर है। चिकन पिज़्ज़ा ब्रेड। शैरी ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम पिज़्ज़ा ब्रेड बनाएं। तो चलिए देखते हैं ये पिज़्ज़ा ब्रेड कैसे बनती है। सबसे पहले हम इसकी डो बनाएंगे। पिज़्ज़ा ब्रेड की डो के लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप और अंडा लेना है 1 अदद। इसके साथ 2 छोटे चम्मच खुश्क दूध, 2 छोटे चम्मच चीनी लेनी है, चाहे तो पिसी हुई चीनी ले सकते हैं। 1 टीस्पून यीस्ट खमीर लेना है और नमक हस्बे जायका या 1 टीस्पून। अब एक बाउल लेकर हम इसमें अपनी डो तैयार करेंगे और मैदा डाल के सबसे पहले उसमें नमक शामिल करेंगे। नमक के बाद हम चीनी और इसके साथ ही खुश्क दूध ऐड कर देंगे, यीस्ट, और इन तमाम ड्राई चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो उसमें हम 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। ये देखिए, और अंडा इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और जब अंडा अच्छे से इसमें मिक्स होने लगे तो फिर हम अपनी डो को नीम गर्म पानी से गूंदेंगे। इसके लिए आपको पानी ठंडा नहीं लेना, नीम गर्म पानी लेना है। ये देखिए, अंडा मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब मैं इस पानी ऐड करूँगी इसमें, नीम गर्म पानी, और पहले से चम्मच से आप चाहें तो मिक्स कर लें। और जब ये आटे की शक्ल में आने लग जाए तो फिर आप इसे हाथों से गूंद लें। ये देखिए, डो जो हो चुकी है तकरीबन तैयार, और इसको अच्छे से मैं गूंद लूँगी। और अच्छे से गूंद के एंड पे बिल्कुल इसके हमने ऑयल लगाना है थोड़ा सा। ये देखिए, तकरीबन 2 टीस्पून, 1.5 टीस्पून आप ऑयल इस पे लगा दें। और अच्छे से ऑयल लगाने के बाद हम इस बाउल को शीट से कवर करके कहीं रख देंगे गरम जगह पर, तकरीबन 4 घंटे के लिए। और 4 घंटे बाद आप देखेंगे तो आपकी जो डो है वो राइज़ हो चुकी होगी। इसके साथ मैंने लिया है चिकन बॉयल किया हुआ 1/2 kg, और उसे इस तरह फाइबर की शक्ल दे देनी है। इसके साथ मैंने 1 अदद प्याज लिया है, एक बड़ी शिमला मिर्च ली है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। 1 कप दूध लेना है वाइट सॉस के लिए, और वाइट सॉस के लिए हमें 2 टेबलस्पून मैदा चाहिए। 1 टेबलस्पून बटर लेनी है, और इसके साथ इसकी जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। नमक हस्बे जायका, काली मिर्च भी हस्बे जायका लेनी है। ये मैंने बटर डाल दी थी। अब इसमें मैं प्याज को हल्का हल्का इसका कलर चेंज होने तक पकाऊंगी। और जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा तो हम इसमें मैदा शामिल कर देंगे, क्योंकि हमने इसके बाद वाइट सॉस बनानी है। ये देखिए व्यूअर्स, इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ, और मैदे को बिल्कुल कुछ सेकंड भून के आपने साथ ही इसमें दूध शामिल कर देना है। और ये जो क्वांटिटी है ये बिल्कुल 2 कप 1/2 kg चिकन के लिए वाइट सॉस की इतनी क्वांटिटी बहुत है। ये देखिए, दूध ऐड कर दिया, और इसको अच्छे से मिक्स करना है कि गुठलियाँ ना बन जाएं। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा दूध ऊपर से डाल सकते हैं, अगर आपको सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही है तो। ये देखिए, हमारी सॉस हो चुकी है रेडी। और इसमें अब नमक और इसके साथ ही काली मिर्च ऐड करके इसे मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें जो रेशे किया हुआ था चिकन वो ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही हम इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें अब शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करना है वाइट सॉस में कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। ये देखिए व्यूअर्स, जो वाइट सॉस है उस अच्छे से मिक्स हो चुकी है चिकन में, और चिकन बहुत
क्रीमी सा हो चुका है। चलिए अब अपने पिज़्ज़ा ब्रेड की तरफ आते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, डो जो है वो बहुत अच्छे से राइज हो चुकी है। इसे दोबारा से थोड़ा सा गूंद के हम पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। अब पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अंडा, और अंडे के साथ थोड़ा सा जर्दा रंग और तिल। अब हम अंडे को जर्दा रंग में डाल के, फूड कलर में डाल के उसे अच्छे से फेंटेंगे, और उसे अच्छे से फेंटने के बाद हम जो पिज़्ज़ा ब्रेड है उसको रेडी करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने एक पेड़ा ले लिया है और इसे अब मैं लंबाई की तरफ इसे बेलना है, क्योंकि हमने इसको जो शेप देनी है वो लंबी होनी है, तो इसके लिए पेड़े को लंबाई की तरफ इस तरह करके हमने गूंदना है, बेलना है। ये देखिए, अब जो मिक्सचर मैंने चिकन का बनाया हुआ था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये बिल्कुल आपने दरमियान में रखना है, ये बिल्कुल इस तरह, ये देखें इस तरह दरमियान में रखना है आपने, क्योंकि हमने साइड पे से कट लगाने हैं और इसे शेप देनी है। तो ये मिक्सचर दरमियान में जाएगा, और ये देखिए साइड बिल्कुल इस तरह करके आपने कट लगाने हैं। जो डो है वो इस तरह करके काटनी है दोनों तरफ से। और ये देखिए दोनों तरफ से हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ, आपने ये लेफ़्ट साइड से टर्न करना है, फिर राइट साइड से टर्न करना है, और इसी तरह आपने दोनों साइड से एक एक दफ़ा एक साइड से और दूसरी दफ़ा दूसरी साइड से उसको टर्न करते जाना है। और ये देखिए बहुत अच्छी इसकी बड़ी प्यारी सी फिश की शेप आएगी। इस तरह करके आपने एंड तक कर देना है। और ये अब अंडा जो था वो मैं थोड़ा सा ब्रश करूँगी अपनी पिज़्ज़ा ब्रेड पर, और इसके बाद तिल वो थोड़े से हम उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और स्प्रिंकल करके अब हमारी जो पिज़्ज़ा ब्रेड है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और बाकी तमाम पिज़्ज़ा ब्रेड भी हम ऐसे ही तैयार करके फिर इसे देगचे में बेक करेंगे। ये हम ओवन में नहीं, देगचे में बेक करेंगे। और अगर आपको ये जानना है कि देगचे में कैसे बेक किया जाता है, तो इसके लिए मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैंने प्लेट को ऑयल से और मैदे से अच्छे से तैयार कर लिया था, रेडी कर लिया था। अब इसमें मैं अपनी तमाम तैयार की हुई जो पिज़्ज़ा ब्रेड थी वो रखूँगी। अगर आप चाहें तो नीचे बटर पेपर भी रख सकते हैं। और ये देखिए रखी जा चुकी हैं तीनों, और अब मैं इसे देगचे में रख रही हूँ। और तकरीबन हम 45 मिनट से 1 घंटे तक इसको बेक करेंगे। 45 मिनट बाद आप इसे दोबारा देखें, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी कमी अभी बाकी है तो आप इसे 1 घंटे के लिए रख दें। हाँ, यानी हमने 45 से 1 घंटे के लिए इसे देगचे में बेक करना है। ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन मैंने 50 मिनट्स बाद इसको खोल के देखा है, और हमारी जो पिज़्ज़ा ब्रेड है वो बहुत अच्छा कलर अब आ गया है उस पर। चलिए इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, जो पिज़्ज़ा ब्रेड है वो बहुत ही उसका मज़े का कलर आया है, और अंदर से भी बहुत क्रीमी सा मिक्सचर है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। ये देखिए अंदर से बहुत क्रीमी सा मिक्सचर है, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी आज की मेरी कैसी लगी।